जमीन के जिस सतह पर हम इंसान रहते हैं उसे क्रस्ट कहते हैं। हम जैसे जैसे जमीन के अंदर जाएंगे हमें जमीन की मुख्तलिफ लेयर्स देखने को मिलेंगी और सबसे लास्ट में जमीन की आउटर और इनर कोर आती है। लेकिन आज से कुछ दिन पहले एक पेपर पब्लिश हुआ जिसके मुताबिक जमीन की कोर में इस वक्त ऐसी अजीब चीजें हो रही हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं सोचा था। यानी जमीन की इनर कोर ने घूमना बंद कर दिया है और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात यह है कि इसके घूमने की डायरेक्शन भी चेंज होने वाली है। यानी जिस डायरेक्शन में हमारी जमीन घूमेगी ये उसकी उल्टी डायरेक्शन में घूमेगी। लेकिन कई साइंसदानों का कहना है कि जमीन की कोर ने घूमना बंद नहीं किया बल्कि उसकी रफ्तार जमीन की बाकी लेयर्स के मुकाबले में स्लो हो गई है, जिसकी वजह से जमीन पर बहुत बड़े बड़े सुनामी और खतरनाक अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस वक्त जो जमीन पर ज़लज़ले आ रहे हैं क्या वो इसी वजह से आ रहे हैं? आखिर इससे कितनी तबाही होगी? यह अमेजिंग इंफॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। तो जी तो नाजरीन, आप देख रहे हैं डार्क वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि जमीन की कई लेयर्स हैं और सबसे लास्ट पर जमीन की आउटर और इनर कोर आती है, जबकि इनर कोर एक सॉलिड बॉल है जिसका साइज मार्स के बराबर है। ये कोर जमीन की ऊपर वाली लेयर से 5000 किलोमीटर नीचे मौजूद है। इस कोर के चारों तरफ एक लिक्विड आउटर कोर मौजूद है। इसके ऊपर मेंटल लेयर है जिसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है। इसके बाद आती है हमारी जमीन की सबसे ऊपर वाली लेयर जिसे क्रस्ट कहते हैं। इस सतह पर हम इंसान और बाकी जानदार रहते हैं। ये बात आप जान लें कि अगर हमारी जमीन किसी सॉलिड बॉल की तरह होती तो इसकी सारी लेयर्स अपने एक्सिस पर एक ही रफ्तार में घूम रही होती। लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंसदान जब जमीन की इनर कोर को स्टडी कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि जमीन की इनर कोर बाकी लेयर से अलग आजादाना अपनी रफ्तार पर घूम सकती है। अगर ये कोर कम या ज्यादा रफ्तार से घूमेगी तो इसका असर जमीन की बाकी लेयर्स पर हो सकता है। इनर कोर की रोटेशन की इस इन्फॉर्मेशन को साइंसदानों ने 1967 से लेकर 1995 के दरमियान साउथ अटलांटिक से अलास्का तक आने वाले अर्थक्वेक की वेव की रीडिंग को ट्रैक करके हासिल किया। और जो अर्थक्वेक्स जमीन की इनर कोर से ट्रेवल करते हुए आए थे उस स्टडी में साइंसदानों को यह पता चला कि जमीन की कोर इसकी ऊपर वाली लेयर से बहुत ज्यादा तेज घूम रही है। लेकिन जब न्यू स्टडी के साथ इस पुरानी स्टडी के पैटर्न को कंपेयर किया गया तो पता चला कि जमीन की कोर ने घूमना बंद भी कर दिया है, जिसकी वजह से साइंसदानों ने ये अंदाजा लगाया कि जमीन की कोर ने अपने घूमने की डायरेक्शन को बदलने की कोशिश की है। ऐसा 2007 से 2009 के दरमियान हुआ था और उस वक्त जमीन पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आए थे जिनका मैग्नीट्यूड 4 से लेकर 8 तक था। ये इतना ज्यादा है कि इस वक्त तुर्की में जो अर्थक्वेक्स आए हैं उनकी मैग्नीट्यूड 6 है। यानी 2009 में जो ज़लज़ले आए थे वो इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक थे। ये बात आप जान लें कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि हमारी जमीन की कोर में चेंजिंग हुई है। साइंसदानों का कहना है कि इनर कोर एक झूले की तरह कभी आगे और कभी पीछे को मूव करती है और इसका पूरा एक स्विंग 70 सालों में कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 35 सालों में इनर कोर की रोटेशन रिवर्स होती होगी। नेचर जियो साइंस में पब्लिश होने वाले एक आर्टिकल में अर्थ की कोर की इस मोशन को एक्सप्लेन किया गया है। जब ये स्टडी पब्लिश हुई तो कुछ साइंसदानों ने ये क्लेम किया कि जमीन की कोर की रोटेशन रुक जाती है, लेकिन अमेरिकन साइंसदान टॉम लिंकन ने इसे गलत करार दे दिया। उसके मुताबिक हमारी जमीन की कोर ने अभी मुकम्मल तौर पर घूमना बंद नहीं किया, बल्कि इसकी रफ्तार जमीन की बाकी लेयर्स के मुकाबले में स्लो हो गई होगी। 1990 के डेटा के मुताबिक हमारी जमीन की इनर कोर जमीन की सरफेस से ज्यादा तेज घूम रही थी, जो 1 डिग्री पर ईयर तेज थी।
और अभी जो स्टडी हुई है उसके मुताबिक हमारी जमीन की कोर के घूमने की रफ्तार इस वक्त स्लो है। इसी चेंजिंग ने साइंसदानों को कंफ्यूज किया है कि आखिर कोर ने घूमना क्यों बंद किया। ये बात आप जान लें कि ये टोटल 70 सालों का साइकिल है। आखिरी बार 1970 में इसकी रोटेशन चेंज होना शुरू हुई थी और अब 2040 में फिर से ये चेंजिंग होगी। इस वक्त जमीन की कोर स्लो घूम रही है और 2040 में इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ये कहना गलत होगा कि जमीन की कोर की रोटेशन बंद हो चुकी है। हमारी जमीन की लेयर्स की रोटेशन को समझने के लिए अर्थक्वेक्स की लहरों को स्टडी किया जाता है जो जमीन की कोर से ट्रैवल करके आती हैं। इस क्वेक्स में ये स्टडी किया जाता है कि ये लहरें कितनी तेज और कितनी स्लो होती हैं। साइंसदान का कहना है कि जब जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्सेस एक दूसरे से मिलती हैं, तो जमीन की कोर के घूमने की रफ्तार कम या ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जमीन पर बहुत खतरनाक अर्थक्वेक्स आ जाते हैं और ये किसी एक मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आते हैं। बेशक कुछ साइंसदान का कहना है कि जमीन की कोर की रोटेशन रुकी नहीं बल्कि स्लो हो चुकी है, लेकिन चाइना के साइंसदान का कहना है कि सच में 1970 में जमीन की रोटेशन की डायरेक्शन चेंज हुई थी और 2040 में फिर चेंज होगी। चाइना के साइंसदानों ने 1995 से लेकर 2021 के दरमियान आने वाले क्वेक्स को स्टडी किया और कहा कि 1990 में जमीन की कोर की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी, लेकिन 2009 के आसपास इसने पूरी तरह से घूमना बंद कर दिया था और अब 2022 और 2023 में इसकी रफ्तार स्लो है, यानी जमीन की कोर ने दोबारा से घूमना शुरू कर दिया है और वक्त के साथ साथ इसकी रफ्तार तेज होती जाएगी और 2040 में इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी जो क्वेक्स आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं और ये भी हो सकता है कि इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ जाए, जिनका असर पूरी दुनिया पर हो सकता है। साइंसदान इसको मजीद स्टडी कर रहे हैं और इससे होने वाले खतरनाक इफेक्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। साइंसदानों का ये भी कहना है कि कोर की रोटेशन का असर हमारे दिन के टाइम पर भी हो सकता है। इसकी वजह से जमीन को अपने एक्सिस पर घूमने में जितना वक्त लगता है उसमें चेंजिंग आ सकती है। ये बात आप जान लें कि इस वक्त हमारी जमीन अपने एक्सिस पर 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से घूम रही है और इसे अपने एक्सिस पर अपना एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का वक्त लगता है। कोर के बारे में होने वाली न्यू स्टडी के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिन और रात में फर्क आ सकता है, मौसम में चेंजिंग आ सकती है और साथ ही इसका असर वोल्केनिक अरप्शन पर भी होगा। अभी जो वोल्केनिक एक्टिव नहीं है वो दोबारा से एक्टिव हो सकते हैं, जिनसे निकलने वाला लावा बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा तूफान भी आ सकते हैं और बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं। और अभी जो क्वेक्स जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में आ रहे हैं, हो सकता है कि वो इसी की वजह से आ रहे हों, लेकिन चाइना के साइंसदान का कहना है कि साइंसदानों को इस पर मजीद स्टडी करनी चाहिए। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन We'll be right back.